हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। बेटा, रविवार को जल्दी घर आ जाना। माँ ने फोन पर आर्यन से कहा। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर आर्यन ने चिंतित स्वर में अपनी माँ से पूछा। तब माँ ने बताया कि कल लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं। बहुत बड़ा पैसे वाला घर है। लड़की के पिता सरकारी ठेकेदार हैं। सुना है लड़की भी खूब पढ़ी लिखी व सुंदर है। माँ ने अपनी और बेटे दोनों की ही पसंद बता दी। हमेशा की तरह माँ के स्वर में उत्साह था और खुशी तो हद के पार थी। नहीं माँ, मैं इस रविवार को नहीं आ सकता हूँ। एक बहुत जरूरी ऑपरेशन है यहाँ। डॉक्टर आर्यन की आवाज में बात टालने का अंदाज था। पर बेटा, मैं तो उन्हें आने के लिए हाँ कह चुकी हूँ। वो इस रविवार को आ रहे हैं। माँ के चेहरे पर हताशा और गुस्सा दोनों थे। माँ, उन्हें पता है कि मैं डॉक्टर हूँ और फिर डॉक्टर को तो कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। डॉक्टर आर्यन ने माँ को मनाने की कोशिश की। माँ समझ गई कि उसका बेटा एक बार फिर से शादी टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर आर्यन पहले भी ऐसा कई बार कर चुके थे जब भी शादी का रिश्ता आने वाला होता था। हालांकि तब की बात अलग थी, क्योंकि वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे तब। अब तो उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब क्यों नाटक कर रहा है? आने दो इस बार उसको। क्या उसके जीवन में कोई और लड़की है? पता करके ही रहूंगी। पता नहीं कौन और कैसे परिवार से होगी। इस बार तो मैं उसे पूरी तरह देख लूंगी। माँ गुस्से से बड़बड़ा उठी। पास बैठकर टीवी देख रही आर्यन की बहन निधि बोल पड़ी। मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी भाभी आए और मैं उससे ढेर सारी बातें करूं, साथ में घूमने जाऊं। कितना कुछ दे रहे हैं अर्जुन सिंह अपनी बेटी को। सीमा बुआ कह रही थी कि वो बहुत बड़ा दीवार पर टांगने वाला 1 मीटर लंबा टीवी दे रहे हैं। उसने दोनों हाथों को चौड़ा करके कहा। मेरी सहेली कह रही थी कि उस टीवी देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सिनेमा घर में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। मैं तो यह पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखकर थक चुकी हूँ। निधि ने अपने सपने देखते हुए अफसोसजनक स्वर में कहा। मेरा किचन भी पूरा का पूरा नया और लग्जरी सामान से भर जाता और घर में फ्रिज और एसी सब कुछ आ जाता। माँ गहरी सांस लेते हुए पसीना पोंछकर दुखी स्वर में बोली। पता नहीं क्या है उसके मन में, हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। माँ कहते हुए रोने लगी। माँ, एक काम करते हैं, वो रोहन भैया है ना, भैया के खास दोस्त, रोहन भैया ही आर्यन भैया को अब शादी के लिए समझा सकते हैं। छोटे बेटे कार्तिक ने माँ पिता को रास्ता बताया। सही कहा कार्तिक तुमने। रोहन से आर्यन अपना सब दुख सुख बांटता है और कई बार तो उससे सलाह भी लेता है। कार्तिक, तुम कल सुबह ही रोहन को घर पर बुलाकर ले आना। उसे कहूंगी वह आर्यन को शादी के लिए समझाए। माँ को एक रास्ता यही नजर आया। अगले दिन कार्तिक रोहन को घर पर बुला लाया। तब माँ ने सारी बातें रोहन को बताई और कहा कि अब तुम ही समझाओ उसे। रोहन ने कहा, ठीक है माँ, मैं उससे बात करता हूँ। जब रोहन ने आर्यन से बात की तो आर्यन ने उसे बताया कि भाई, माँ उसकी शादी ऐसे घर में कराना चाहती है जहाँ से ढेर सारा धन और सामान मिले। जो भी लड़की बहू बनकर आए अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आए। बस इसलिए मैं किसी भी लड़की से मिलने के लिए बहाना बनाकर मना कर देता हूँ, जिससे माँ को बुरा भी ना लगे। मैं दहेज लेकर शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ के भी बहुत सारे सपने और अरमान हैं। मैं अपने दम पर माँ के सारे सपने और अरमान पूरे करना चाहता हूँ, न कि दहेज के पैसों से। मैं किसी का डॉक्टर दामाद नहीं, डॉक्टर बेटा बनना चाहता हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।